फ्लाइट टिकट बुक करने के 48 घंटे के अंदर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के उसे कैंसिल या चेंज करा सकेंगे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने इस तरह के नियम लाने के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया है। डीजीसीए ने लोगों से इसके लिए 30 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं। अगर सब ठीक रहा तो जल्द ही नियम बनेगा, लेकिन ये कब से लागू होंगे ये अभी तय नहीं हुआ है। फिलहाल एयरलाइंस अपने नियमों के हिसाब से रिफंड करती हैं, लेकिन अब डीजीसीए इस पर लगाम लगा रहा है। डीजीसीए ने अपने ऑफिशियल ड्राफ्ट में बताया कि यात्रियों की तरफ से उसे रिफंड को लेकर कई शिकायतें आ रही थीं। ऐसे में उसने एयरलाइंस के व्यापार के तौर तरीकों पर इंटरफेयर किए बिना नए नियम लाए हैं। तो क्या क्या बदल सकता है, एक एक कर समझते हैं। पहले समझते हैं क्या बदला। नए नियमों में सबसे ज्यादा चर्चा 48 घंटे के लुक इन ऑप्शन की हो रही है, यानी टिकट बुक करने के 48 घंटे के बाद तक आप टिकट को कैंसिल या उसमें बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं देना होगा। हाँ, अगर आप तारीख या फ्लाइट बदलते हैं तो किराए का जो डिफरेंस आएगा उसे आपको पे करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इन 2 शर्तों को पूरा करेंगे। क्या है ये शर्तें? पहली शर्त, आपने टिकट एयरलाइन की वेबसाइट से सीधे बुकिंग की हो। और दूसरी शर्त है, टिकट बुक करने के समय और यात्रा के समय में एक निश्चित अंतर हो। डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए 5 दिन का समय और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 15 दिन का समय बचा रहना चाहिए। कई यूजर्स अपने फ्लाइट थर्ड पार्टी ऐप या एजेंट के जरिए बुक करते हैं, लेकिन डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि इसके बावजूद रिफंड की पूरी जिम्मेदारी एयरलाइंस की होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी और एजेंट उन्हें ही रिप्रेजेंट करती हैं। ये थी रिफंड की बात। अब रिफंड आएगा कब, ये भी ज़रूरी है, ये भी जान लेते हैं। थर्ड पार्टी और एजेंट के थ्रू टिकट करने पर 21 दिनों के अंदर रिफंड मिलेगा और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की स्थिति में 7 दिन। और अगर आपने कैश देकर टिकट खरीदा है तो एयरपोर्ट से पैसे तुरंत वापस करने के नियम बताए गए हैं। अब अगर आपने टिकट लिया लेकिन यात्रा नहीं की, माने आपने टिकट कैंसिल कर दी या फिर फ्लाइट मिस कर दी हो, तो एयरलाइन को सभी टैक्स और फीस वापस करनी होगी। मतलब भले ही आपका बेसिक किराया वापस ना मिले, लेकिन टैक्स और फीस ज़रूर मिल जाएगी। और ये नया नियम हर तरह के टिकट पर लागू होगा, चाहे वो डिस्काउंट वाला हो, प्रोमो ऑफर वाला हो या नॉन रिफंडेबल वाला टिकट ही क्यों ना हो। इसके अलावा अगर किसी यात्री के नाम में टाइपो हो, गलत टाइपिंग हो गई हो, तो 24 घंटे के भीतर उसे फ्री में सुधारा जा सकता है, लेकिन टिकट सीधे एयरलाइन वेबसाइट से ही बुक किया गया हो तभी। ऐसे ही कई बार एयरलाइंस पैसे रिफंड करने की जगह उसे अपने क्रेडिट शेल में डाल देती थी। उस पैसे का इस्तेमाल आप तभी कर पाते थे जब आप दूसरी टिकट खरीदते थे, लेकिन अब डीजीसीए ने साफ किया है ये पूरी तरह कस्टमर की मर्जी पर होगी। एयरलाइन बिना आपकी अनुमति के ऐसा नहीं कर सकेगा। एयरलाइन को बेसिक फेयर, टैक्स, सर्विस चार्ज को साफ साफ स्पष्ट करना होगा। साथ ही एयरलाइन अब रिफंड करने के लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं ले सकती। पहले कई एयरलाइंस प्रोसेसिंग चार्ज या सर्विस फीस के नाम पर पैसा काट लेती थी। अब जो विदेशी एयरलाइंस भारत से उड़ान भरती हैं वो अपने देश के नियमों के अकॉर्डिंग रिफंड करेंगी। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी के समय एयरलाइन यात्री को रिफंड या क्रेडिट शेल का विकल्प दे सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये सारे नियम अभी ड्राफ्ट में हैं, इन्हें लागू होने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। डीजीसीए ने इन नियमों पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। 30 नवंबर तक आप भी अपने सुझाव उन्हें भेज सकते हैं। बाकी डीजीसीए के इन नए नियमों को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे सौरभ। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।